अल्लाह मेरे बच्चे को खुश रखे। आबाद रे मेरी बच्ची, यहाँ रे या हैदराबाद रे। अभी देखना है हम लोग की कितनी मोहब्बत है, कितना हमारा प्यार है। ये दुनिया जो होती है ना, ये सास बहू को खुशहाल देख नहीं सकती है। तू समझती नहीं है मेरे को क्या क्या सिखाते हैं। क्या? वो नहीं अभी अपनी हाजरा, ये मेरे को बोलती है माँ ये तूने क्या मिट्टी का ढेर लगाया, तेरे आंगन में तो 10-12 बच्चे होने चाहिए थे, तू इसको निकाल, छोटा बेटी वो मैं देती हूँ। जब भी इधर चक्करें लगा रही थी वो। हाँ मेरे को बोलती इसको निकाल। मैंने बोला नहीं माँ, कुछ नहीं है, एक ही दिया हमारे घर में बस है, क्या करूं बेटा। लेकिन अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तेरी खेती हरी करे, छोटे छोटे बच्चे इधर घूमे, हमारी भी किस्मत जागे बेटा। फिर जोर से दबा मेरा बच्चा। अम्मा मैं नहीं दबाती, पिछली दफा झांझर का इल्जाम आपने मेरे पे लगाया था। चलो माँ मैं क्या करूँ, मेरी झांझर तेरे हाथ में आ जाती है ना, तो मैं बोले तू इतनी झांझरियाँ पहनती है, तू इस चक्कर में होएंगी। ए अब्रे करम आज इतना बरस, ए अब्रे करम इतना बरस, चौसा आम भी 80 रुपए किलो हो गया। ए अब्रे करम इतना बरस, इतना बरस। नहीं कर गफ्फार, ऐसे वहीद मुराद तुझे देख लेता तो बहुत पहले बेचारा चला जाता। अब्रे करम को बरस दे दो। नहीं कर बेटा, अगर कराची में अब्रे करम बरसा तो हर तरफ खड्डे हैं, पानी इतना भर जाएगा ये तुम लोग की गाड़ियां कश्तियों जैसी चलेंगी, सारी लीजिंग की गाड़ियां तबाह हो जाएंगे सब बीमे वाले। ए माँ हाँ क्या करें आप? मेरी मासूम बेजमान बहू, खिदमतगार बहू, अल्लाह इसकी गोद हरी करे। मेरे पैर दबा रही है। माँ इससे पैर मत दबाओ। क्यों, तू जलता क्यों है? मेरी बहू पैर दबा रही है तो। ए माँ मैं बोलता हूँ इससे पैर ना दबाओ। तो काय को नहीं दबाऊं? इसको पता चल गया है कि पैर के तलवे में ना गर्दन की रग होती ए है। माड़ी मैं अम्मा आपका सर दबाती हूँ। ना मेरा सर, ना मेरा सर नहीं दबाना, सर नहीं दबाना। क्योंकि सर के नीचे ही तो गर्दन होती है माँ। माँ मोहम्मद फैसल किधर है? इधर बीजे खीसे में आए। फैसल खीसे में? ये फैसल है? चबाट मारूंगी सोरा। ये देख मेरे सर पे कैसे, जैसे मगरमच्छ नहीं होता मंगो पीर में, ऐसे वांगू जैसे खड़ी है मेरे। देख माँ देखो तो मैं समझ गई, गर्दन के चक्कर में मैं बोली मेरे से मोहब्बत, मैंने इसको 3 दुआएं दी है। फैसल ये आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? बेल बज रही थी देर से, गेस्ट क्या पता आ गया हो। ए ज्यादा सोबर बनने की जरूरत नहीं है, मेरा मत्था खराब है, तेरी माँ खींच के मारूंगी तेरे पे। दादी प्लीज, गेस्ट आ गया है। अच्छा, पोजीशन मैं लो। क्या करूँ, गेस्ट आ गया, मेरा दिमाग खराब कर दिया। आमिर सलीम और आलिया इमाम आ रहे हैं, इज्जत की बात है, मेरी इज्जत रख लेना खुदा के लिए। आप लोग ये पोजीशन कौन लो। लोग हैं ये दोनों, कौन है, क्या एक करते हैं? डायरेक्टर है आमिर सलीम, सिंगर इतना बड़ा, आप लोग अरे जानते नहीं हो? आमिर सलीम। मैं समझी स्टील मिल के लोग बुलाए। अमीर सलीम आया, ये पहला सभी। हेलो मेहमान अच्छी मेहमान। हो। चलो चलो चलो, बत्ती बज रही है, चलो। गट्टी बाजी माँ अस्सलाम वालेकुम। आमिर सलीम साहब कैसे हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप? गफ्फार ज़रदोज़ी में बहुत बिल्कुल खुश बिल्कुल, आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। बहुत देर से आप बेल बजा रहे मैं हो। बड़ी देर से बेल बजा रहा था, लग असल रहा में था लाइट आपके- नहीं, लाइट ये मेरी दादी हैं। मैं इसका अस्सलाम दादा भी वालेकुम। हूँ, दादी भी हूँ, मुकम्मल दादा। सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। दादी आप तो वैसे ही दादा लगती हो, बताने की जरूरत ही नहीं। मेरी मम्मा। ये नहीं है। कर। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट है, कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए आपने, बहुत ये कौन जबरदस्त। हमारे घर हनुमान आया, हाथ जोड़ रही है? नहीं एक्सक्यूज मी प्लीज, पप्पा मेरे। पापा अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। मैं आपको अनाउंस करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। इसका जरूर, शकल जरूर। देखना कितना मेरा बेटा खूबसूरत है। नहीं, आमिर बहुत सलीम। प्यारा है, बिल्कुल राज कपूर की तरह। हाँ राज कपूर ही है, बस इसको पोलियो का टीका नहीं लगा। टाइप पे लगवाना था ना। हाँ, प्लीज बस। मेरे पापा हैं। हाँ तो मैं ठीक, कौन ठीक। हूँ, मैं तेरे घर में उनकी क्या माँ है करने भाई, आई हूँ? उनकी माँ रोशनी है। लगाने आई हूँ। नहीं, मैं- लड़की सुमत। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ क्या आप लोग ख्याल रखिएगा मेहमान का। इसका ख्याल रखे, नहीं, इसको नहीं। चीन ले जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, गफ़ार ज़रदोज़ी में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और आज जो हमारे अगले मेहमान हैं, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में जिस दौर में बड़े बड़े नाम अपने सिक्के जमाए हुए थे और मुस्तनद नाम, मजबूत नाम, मजबूती से कदम जमाए हुए थे, उस वक्त एक आर्टिस्ट एंटर हुआ शो बिज़नेस में और उसने एक नए अंदाज़ की कॉम्पोजिशंस हमको सुनाई। पहला एल्बम आया, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है। दूसरा आया, लोगों ने कहा ये उससे भी अच्छा है। तीसरा आया, लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। यानी दिन ब दिन इजाफा होता चला गया इनकी परफॉर्मेंस में, कारकर्दगी में, और इनके कॉम्पोजिशंस में बेहतरी और ख़ूबसूरती आती चली गई। बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत ख़ुद भी इंसान हैं।
आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ आमिर सलीम। वेलकम 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 आमिर सलीम माच वेलकम वेलकम माच शामदेव। वेलकम बैठे। वेलकम आई आई माँ माय मेरी वेगन किधर है? अच्छी वेगन अच्छी माँ। अल्लाह कैसे देखो आमिर भाई, ऐसी वेगन कोयला गोदाम से ना निकल के सीधा खोपड़ा पार जाती है P1 की। रास्ते में इसके सारे रिश्तेदारों से मिलती हुई जाती है ये। मेरे को तंग करोगी तो मैं एक ही रूट पे चलना शुरू हो जाऊंगी। ऐसा चमाट मारूंगी ना मैं Please, देख के। नहीं मैं फिर चलता हूँ यार। sorry, नहीं, I'm नहीं, sorry, नहीं, I'm नहीं, sorry. नहीं, हाँ, नहीं, चमाट नहीं मारूंगा, नहीं, बैठ नहीं, जा आप- बैठ नहीं, जा। मुझे तो आप आप ऐसे मार लें, आप मासूम दादी से- आदमी है, मुझे कोई फर्क नहीं नहीं आप पड़ता तो ऐसे लेकिन मासूम गरीब से आदमी है, आप तो किसी को खुल के ये भी नहीं बोलते मैं गाना गाता हूँ गाना। शो बिजनेस में आमद कैसे हुई? अरे तो उसको बोल धक्का किसने दिया? आमद क्या होगी? नहीं, गरीब मुझे आदमी धक्का शरीफ किसी ने है। नहीं दिया। आमद बिल्कुल आमद शो बिजनेस में कैसे है उनका मतलब यही था जी। हाँ, बिल्कुल बस तशरीफ तो कैसे मैं- लाए? शो बिजनेस में काम मैं ऐसे अकूस्टिक गिटार बजाता था, तो बच्चों के प्रोग्राम में मैं मॉर्निंग ट्रांसमिशन बच्चों के गाने गाया करता था। अच्छा। और मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं आ जाऊंगा। तो किसी बच्चे ने बोला अंकल गाना गाओ? नहीं बच्चे ने नहीं, प्रोड्यूसर ने बोला। अच्छा तो प्रोड्यूसर कितने साल का था? प्रोड्यूसर जो था 50 साल का था। आज़ार है 50 साल में अकल मफलूज हो जाती है। नहीं कोई क्या बात नाम नहीं, है? कोई बात अमीर नहीं। सलीम साहब। आमिर सलीम आमिर साहब। सलीम। अच्छा गरीब है, गफ्फार भाई आमिर अमीर नहीं। सलीम। आमिर सलीम आमिर पैसा सलीम। वाले आदमी है। अच्छा आपको एक गाना था सीबी टू यूं आई सीबी टू यूं आई, क्या था गाना? वो गाना था सीबी चली आना। सीबी क्या चली आना, क्या रुकती भी आती थी? नहीं तो गाने की शायरी कंपोजिशन भी ये खुद ही करते हैं, शायरी भी खुद ही करते हैं। ये क्या वजह है आपकी सारी कंपोजिशन जितनी भी होती हैं? हाँ, हाँ। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। इसने गाया? और जब हाँ इसी ने गाया तेरे था। दादा बहुत गाते थे। हाँ वो मेरे दोस्त थे, आप बताया नहीं उन्होंने कभी आपको? अम्मा शक्ल मिलती है इनसे। अल्लाह नहीं करे इसकी शक्ल तो तेरे बाप से मिलती है, गौर से तो देख। मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दें प्लीज, मैं बात कर लूं। आप मम्मा प्लीज, हाँ आप नमस्कार करें। अगर सिंगर ना होते तो आप क्या? यार मैं सिंगर नहीं होता तो मैं आर्टिस्ट होता। मैं बेसिकली सिंगर आर्टिस्ट नहीं बनाता होते? हूँ। अच्छा वो मैं sketches- दूसरे वाला आर्टिस्ट की बात वो कर रहा हूँ। मैं sculpt- डिजाइनर sculpt। डिजाइनर ठीक होता है है। ठीक है, पेंटर होते हैं आप। पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। पेंटिंग स्केचेस वगैरह Sketches, cartoons। कार्टून स्केचेस जी बिल्कुल। तो लाइव बनाते हैं अभी आप करते हो काम? हाँ बिल्कुल। किस अखबार के लिए? नहीं अखबार के लिए नहीं, मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। ये जो मैं अभी आपसे ही कहने वाला था कि ये गाने अजनबी मुझे तुम ये बहुत अच्छे याद गाने हैं, आते वाह। हो। दादी, बहुत शुक्रिया, thank you। तकरीबन सारी आपकी कॉम्पोजिशन जो हैं वो इतनी उदासी माइल क्यों होती? भंगड़ा यूं होना चाहिए, तो भंगड़ा आपका ऐसे क्यों होता है? नहीं देखिए जैसे मेरा भंगड़ा हो सानू प्यार दे स्कूले पाके ओ नाले दुखा वाला बसता फड़ा के ते आपे हो भला तुर गई हो आपे हो भला टूर गई। वे आपे देखिए, हो इसमें मेवा भंगड़ा साथ भी है, टूर सेट गया। भी है, हर चीज है। आपके वाले तो Very good। इतना मजे देखे का ना, बात अब कैसे आप- करने आ रहे हैं? आप लोग आप सरायकी गाना मेमनी में गा सकते हो, सरायकी गाना। देखिए खारादार में और मुल्तान में बहुत लंबा फासला है, तो गाना जो है ना इस तरह नहीं हो सकता। बहुत चलो सही। आप ऐसा खारादार को मुल्तान के करीब ले आओ फिर मैं गा दूंगा। तो आमिर भाई ऐसा करो इसराइली गाना पंजाबी में गा दो। मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत सीधी। ये जो आप काफी अरसे से एल्बम नहीं आया आपका कोई? नहीं काफी अर्से नहीं, 1-1.5 साल हो गया। मैंने पंजाबी एल्बम लास्ट अरसा रिलीज तो किया। हो नहीं गया। वो मेरा एल्बम हमेशा 3 साल के अरसे तक में ही आता है। जब भी कोई लड़की और- छोड़ जाए फिर बनाते हैं आमिर भाई बुरा। हर 3 साल बाद कोई छोड़ता है। नहीं ये बात आपने बड़ी सही की। छोड़ के जाने वालों की यादें भी आती हैं और दिल टूटने पे ही तो कोई ऐसी चीज बनती है जो आपके दिल को तो touch ऐसा करती क्यों है। पकड़ते हैं आप आदमी जो छोड़ के चला जाए? एक ही दफा सही आदमी पकड़े ना। नहीं, आदमी क्यों पकड़े, वो औरत अरे पकड़ेगा, क्या? क्या बात है तेरी? इंसान को कह रहा हूँ, इंसान। नहीं, इंसान तो को अब क्या? दादी को मैंने बोला ना, दादी मेरी शादी कराएगी ना बस बोला। आमिर मैं करवा दूंगी। अपनी बहू जैसी अच्छी चाहिए मैं। हाँ ये तुम्हारे को पता चलेगा जब ही अच्छा जाएगी। खैर अभी अम्मा ने आखिरी शादी मेरी करवाई है, अब कोई भी इन पे एतबार नहीं करता। आप भी नहीं करना। बिल्कुल, इसके बाद मैंने अपना दफ्तर बंद कर दिया। एक्चुअली में एक जनरल नॉलेज का सवाल है, आपका नया एल्बम आया तो उसपे मेरा भी फोटो छाप देना। अच्छा वो क्यों? शादी वो के एल्बम लिए। पे फोटो वाला एल्बम होता है। पापा एल्बम गानों वाला कैसेट को एल्बम कहते होता हैं, कैसेट को कहते हैं, जो रिलीज होता है ना उसे एल्बम कहते हैं। वो शादी का एल्बम नहीं होता। तो मैंने अक्सर देखा मेरा एल्बम निकलने वाला, मैं ऐसा फोटो का एल्बम। अच्छा आमिर भाई आपको किसी ने फिल्म में नहीं बुलाया? आप इतना सीरियस हो, संजीदा और बहुत अच्छा गाना गाते हो। जो छोकरे गाते हैं ना, कई लोग हमारे को अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा शोर मचाते हैं। आपके गाने में ठहराव नजर आता है, हमारी समझ में आते हैं लफ्ज जो है ना, ये दिल को लगते हैं अच्छे।
तो आपको फिल्म के लिए नहीं बोला किसी ने? दादी पहले तो आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने मेरी तारीफ की और मेरी मैं तो अपने म्यूजिक को दिल की पहचाना। बात बोली। पहले तो मैंने की थी ना नहीं, आपकी आपने तारीफ देखी, में। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ मेरे पीछे तो पुलिस आपकी खड़ी भी है। बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, आप बहुत और अच्छे। बाबा आपकी बड़ी मजाक मेहरबानी। है, बहुत हम अच्छा। तो अलग है। बड़ी बहुत अच्छा मेहरबानी। आर्टिस्ट हैं। असल में इंडस्ट्री जो है वो लाहौर में है और हम कराची में रहते हैं, तो उनको यहाँ से बुलाने में, आने जाने में एक्सपेंस पड़ता है। फिर ये है कि हमें फिर अब थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि कंपोजिशन थोड़ी सी इसको यूं कर दें, तो हम मैं ऐसे गाऊंगा या मैं म्यूजिशियन अपनी मर्जी है, तो वो कहते हैं आप अपनी जगह पे बैठे रहो। इसीलिए तो हम जब- लाहौर से ही काम करा देते हैं। जो हीरो को नहीं पहचाने, जब तो इंडस्ट्री बंद हो गई आपकी। हाँ नहीं, अक्सर कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो लड़कियों का, जब लड़कियों में घिर जाते हैं तो आप भागने की कोशिश करते हैं या ये कोशिश लड़कियां करती हैं? यार इतना बुरा मैं नहीं हूं, नहीं लड़कियां नहीं, तो ऐसे गिरती मैं हैं। नहीं कह रहा बुरा, मतलब घिर जाते हैं ना, तो आदमी क्या नहीं, फीलिंग ना होती तो है? लड़कियां मुझसे भागती हैं और ना मैं भागता हूँ। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। फीलिंग क्या होती? फीलिंग क्या, मेरा ख्याल है किसी भी इंसान के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि उसे लोग उससे प्यार करें, उसके पास आएं, उसके आर्ट को अप्रिशिएट करें। और आपके honest आर्ट को word तो में- बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने आपके गाने बड़े बाज़ौक़ात तो एक आध एल्बम ने तो आपका रिकॉर्ड भी तोड़ा है, इतना चला है। और बाज़ चैनल्स पे आपके गाने वीडियोस पहले नंबर पे कई कई महीने चले हैं। हाँ, माशाल्लाह आपके गाने में मौत के कुएं में सुनता था भाई। मैं आपकी बात को इसीलिए यहीं रोकता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ क्योंकि अब मुझे भी जरूरत है ब्रेक की। प्लीज ख़वातीन कहीं मत जाइएगा। गफ्फार जट जोड़े मिलते हैं ब्रेक के बाद। आमिर सलीम हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। आप इतने शरीफ आदमी हो आमिर भाई, शादी की ही नहीं या करके धोखा खाया? नहीं सच्ची बात है कि की नहीं मैंने अभी तक। की नहीं? नहीं, हाँ नहीं की नहीं। तो ये क्या बात है, क्यों नहीं की? आपको किसी पे एतबार नहीं था नहीं, या नहीं। वाकई कोई बेएतबारी करके चला गया? आपकी नहीं। मम्मी तो नहीं सख्त थी जो किसी लड़की ने आपको ऑफर नहीं दी? नहीं नहीं, मेरी मम्मी सख्त नहीं है, मुझे ऑफर बड़ी नहीं दी, लेकिन बस वो ऊपर की अल्लाह की तरफ से कोई रास्ता नहीं बन पाया। जोड़े लेकिन अब आसमानों बस पे बनते हैं ना? आसमानों पे बड़े बनते हाँ, हैं। जिस बहू तरह की छोकरी ये ऊपर रह गई। जोड़ा बना हुआ ना, इतना अच्छा जोड़ा। इसके तो इकट्ठे 4 बन गए। प्लीज एक सेकंड। ये पॉप सिंगर जितने भी ज्यादातर उनको देखते हैं कि ये एंकर्स भी बन जाते हैं, बड़े बड़े शोज कंपेयर कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं। आपने कभी एंकरिंग नहीं की? नहीं, पहली बात तो यह कि किसी को आप रोक नहीं सकते, जिसमें जितना टैलेंट है वो उसको आने दें, और बाकी तो अप्रिशिएट करना तो लोगों का काम है। कि आपको वो- रोका था किसी ने? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक प्रोग्राम, एक FM रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ। तो अच्छा। मेरे ख्याल में अगर आप कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो यू कैन डू दैट। लेकिन जो एक कंपेयर अच्छा कर सकता है वो एक सिंगर वो नहीं कर सकता। ये बात ज्यादातर जो- मैंने कहा कि आजकल जितने भी सिंगर्स हैं, पॉप सिंगर्स, चलें 10% ही सही। तो ड्रामा में भी तो काम कर रहे हैं ना आमिर भाई, हमने कोई ड्रामा किया? नहीं, मैंने ड्रामा किया था एक, जी बिल्कुल, एक ड्रामे में काम किया था। तो बाकी ये है कि फिर वही बात है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए। हर शख्स हर काम उतना अच्छा नहीं कर सकता। करने को तो आप सब कर लेंगे, आप काम कर लेंगे, लेकिन जिसका जो काम है, जो 110% वो कर सकता है, दूसरा आदमी उसे 80% या 70% भी नहीं कर सकता। आमिर भाई आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखो कई लोग हैं, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे टैलेंट दिए हैं। बेशक, मैंने आप वो अपने को बिल्कुल बात- टटोलेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा, अगर आप में है तो आप कर सकते हैं। वो मैंने जरूरी नहीं कि बिल्कुल- आप एक ही काम जी, करो। बिल्कुल, मैंने पहले बात की कि बहुत से जिनमें टैलेंट होता है वो करते हैं लोग, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल उनके अंदर टैलेंट है और वो आर्ट की फील्ड में नहीं, आदमी हर जरा तरफ सा अपने काम आप करें। को आजमाता भी है ना, देखता भी है कि इस फील्ड में देखे क्या। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, आप आजमाने के गाना बाद गाते हैं, आप acting बहुत करेंगे? अच्छा गाते हैं, आप मुंह से ढोलकी बजा सकते हैं, डुम डुम। पापा नहीं, आप भी ढोल की बजाएं तो मैं गाता हूँ। Please. वैसे मुझ में बहुत टैलेंट है, अम्मा मेरे को आगे बढ़ने नहीं देती। हाँ, मैं तो वो हूँ ना, महेश भट्ट पहले पैसे दो तो प्रोडक्शन करूंगी, इसको मैं बढ़ने नहीं देती। इसका इनको टैलेंट मारा है। किसी फिल्म में इनको जाने देना, आप काम तो करने मैं दें, जाए तो सैयद नून मेरे को ऑफर करके गया, अम्मा नहीं पसंद किस करती। चीज की ऑफर की बोला उन्होंने? साइमा एक जगह बीमार है तो तू आ जा, साइड में खड़ी हो, साइमा लगी। अरे कोई भी होगा, मेरे को बुलाया तो था ना। साइमा को क्या स्वेलिंग हुई हुई है? क्यों उनकी उसकी जगह इनको मम्मा को क्यों कहते हैं ऐसे? खबरदार मुझे बाइक के बारे में क्यों गुफ्तगू क्यों करेंगे? तो पापा, मामा। हाँ, इतनी देर से चुप बैठो या तो कोई जो मतलब को समझाते तू। पापा दादी के लिए भी ऐसा लपटा जैसे क्या बिजली आती जाती है ना, इसमें गैरत ऐसे आती जाती है। अच्छा, आप अदाकारी में मैं भी बात कर रहा था, एक्टिंग में अगर आपको चांस दें तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, कॉमेडी या ट्रेजेडी? यार कॉमेडी जो है मेरे ख्याल में सबसे, अगर एक्टिंग में कोई भी एक वो देखा जाए तो कॉमेडी सबसे मुश्किल काम जो है। कॉमेडी, किसी को हंसाना जो है, ये
बहुत मुश्किल काम है बिल्कुल और मेरे सही। ख्याल में मैं तो मेरे बस का काम नहीं है। किसी को रुलाना इतना आसान है। मैं सुबह से जो रोती हूँ मेरे को पता है, कोई आसान नहीं वाला। अम्मा की ये सेहत हो गई है रो रो के। आप ऐसी होती थी, ऐसी मोटी ताजी, जब गुजरू लोग बोले जुलेखा तू तो पहलवानी कर, ऐसी में मोटी गाल। अभी माशाल्लाह अभी भी आप ऐसे क्यों इधर परेशान होती कमजोर हैं आप? हो गई, नहीं नहीं, कोई भी कमजोर नहीं अगर कोई सड़क बराबर नहीं होती तो अम्मा को बुलाते थे। हाँ, और जब कराची की सड़कों में गड्ढे पड़े हैं ना, ये सारे इसने करवाए और इसी से भरवाएंगे। क्लासिकी मौसीकी की तरफ आपने कभी रुझान किया? नहीं। क्लास देखें, हमारी जो फील्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लासिकल सिंगर्स थे अब वो सिर्फ क्लासिक्स में दिखाए जाते हैं। नहीं नहीं, ये हम लोगों की बड़ी लम्हा फिक्री है कि जी हम लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारा वो ट्रायर है, हमारी एक वो बड़ी आइडेंटिफिकेशन है उनका म्यूज़िक। हमारी जहाँ तक बात है, हमारा जो म्यूज़िक है उसमें क्लासिकल की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल के लिए बड़ी रियाजत चाहिए, आपको टाइम चाहिए, डिवोशन चाहिए। और जिस तरह का हम म्यूज़िक करते हैं, हमारी एक अपनी छोटी सी एक लाइन है, उसके लिए मेहनत मैं चाहिए। समझी कोई practice आदमी है जी, मुझसे नहीं, बात कर- रियाजत मेहनत चाहिए जी मेहनत। जी। तो हमारा एक सर्टन एक फील्ड है जिसमें हम अपनी उसमें गाते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप उसमें भी काम कर रहे हैं तो आप रियाजत करें, रियाज करें, सीखें, थोड़ा सा क्लासिकल सीखें, ताकि जब आप अपना जो पोर्शन आपका म्यूजिक है उसको एटलीस्ट आप बेहतर तरीके से परफॉर्म सुर कर सकें। और रिदम तो पॉप हो या क्लासिकी हो, दोनों में जरूरी है। ऑफ कोर्स, बगैर उसके तो कहीं भी नहीं चल है ना, सकता। तो रिदम और सुर तो Basic, दोनों में जी, जरूरी है। राइट राइट। वो एक अलग बात है कि क्लासिकल में आप बाकायदा तालीम हासिल करके आप उसकी गहराइयों में उतर जाते हैं और जितना उतरते चले जाएं उसकी जमीन नहीं आती। ये तो बोलती है नमक के गरारे करो, गला खुल जाता, गाने लगते। अम्मा भी रियाज करती है, रोजाना किसट लगा के ना एक्सरसाइज करती है। मैं कभी करी। आमिर, मजाक बरतरफ, कोई बहुत ही जो लेटेस्ट आपका जो अभी आपने क्रिएट किया हो हाल ही में, थोड़ा सा सुना दीजिए। वैसे तो आपसे बिल्कुल, सुनेंगे बिल्कुल। प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा लेटेस्ट सुनते हैं। लेटेस्ट चले, मैं आपको दादी ने इतनी फरमाइश की थी तो मैं आपको सुनाता हूँ, 2 लाइनें सुनाता हूँ। लोग तो चले जाने के बाद जाने वाले को शिकायतें करते हैं, तो मैंने इस दफ़ा जाने वालों को कोई शिकायत नहीं की, तो कुछ इस तरह का मैंने बनाया। वो कुछ ऐसे न तू बेवफा है, न तू हर जाई है, मैंने अपने किए की सजा आज पाई है, न तू बेवफा है। बेबसी बेकसी का ये आलम है, रात दिन कटती नहीं है रातें, रोता हूँ रात दिन कटती नहीं है रातें, रोता हूँ रात दिन, बेचैनियाँ इस दिल में जान ले वतन हाई है, मैंने अपने किए की सजा आज पाई है, न तू बेवफा है, न तू हर जाई है, मैंने अपने किए की सजा आज पाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए पप्पा बेल बजी। बेल बजी। लेकिन इतना अच्छा गाना गाया, आप कौन से चौक पे गाते हैं? पप्पा ये स्टेज पे गाते हैं, टीवी पे गाते हैं, रेडियो पे गाते हैं। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, आप प्लीज वेलकम। थोड़ी देर माता तशरीफ रखिए, हमारे लिए अगली मेहमान आ गई हैं। गफ्फार ज़ैद दौराजी में आमिर सलीम हमारे मेहमान हैं और अगली मेहमान हमारी तशरीफ ला चुकी हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं लेके आता हूँ, जब तक आप लें छोटा सा ब्रेक। बड़ी खूबसूरत मेहमान है, आज तो काम मैं कंफर्म करूंगा, चाहे दुनिया की इधर हो चाहे दुनिया की उधर हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दो घंटे किधर चले जाते हैं? खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। सबको काट दूंगी मैं प्रोग्राम में से, अकेले करूंगी मैं। एक्सक्यूज मी। ए सीधा मुंह करना, इधर से चबाट तेरी माँ को मारूंगी मैं। मम्मा है तेरी, मैं कौन हूँ इधर है? दादी, इस घर का हर फैसला आपके इजाजत से होगा। ये को मेरा पता है, मेरी मेरा बदमाश। रिश्ता भी आज आप ही कराओगी, मेरे को मालूम है। जाओ चलो, बोल दिया। भाई, मैं बुलवा रहा हूँ आगे जिस बोल आर्टिस्ट देना को इन्होंने अपने कैरियर का आगाज जो किया वो असिस्टेंट से किया, यानी डायरेक्शन से,
और डायरेक्शन में जब आदमी डायरेक्ट डायरेक्टर नहीं बनता, पहले असेस करता है, सीखता है, समझता है, और पाकिस्तान के मुस्तनद इदारे से इन्होंने सीख के डायरेक्शन का आगाज़ किया। उसमें कई वीडियोस भी थे, उसमें कई कमर्शियल्स भी थे जिसमें इन्होंने ख़ुद भी काम किया। इन्होंने छोटी मोटी बहुत कम मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी बहुत कम की, इन्होंने डायरेक्शन ज़्यादा की और बड़े बड़े सीरियल, सिटकॉम्स, सीरीज़, टेलीफिल्म्स बनाई और आज भी बना रही हैं। अभी भी कुछ आने हैं, बुला छोकरी बुला। कुछ आने वाली हैं, और जो आने वाली हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। आपकी तालीम में बुला रहा हूँ आलिया इमाम। आराम से मैं तारुफ करा लूँ पहले। फैमिली का ही मेरी दादी हैं और वो मेरी दादागिरी आलिया, मैं बहुत बड़ी बदमाश हूँ। क्यों? मैं बहुत बड़ी बदमाश नहीं, आप तो बहुत अच्छी। इंशाल्लाह भी जब इलेक्शन आएंगे ना, मैं इलेक्शन भी लड़ूंगी। ये मेरी मम्मा है और वो मेरे पापा। अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। और आमिर सलीम से तो आप जानती हैं, दुनिया जानती है। बहुत शरीफ आदमी, ईमान से अल्लाह इसको खुश रखे। आमिर शरीफ आदमी, इसको जद्दा भिजवा दो। आमिर, आपका कोई वीडियो इन्होंने नहीं शूट किया? मैं तो इनका बहुत बड़ा वीडियोस fan हूं और बनाए बड़ा एडमायरर हूँ। मैं कह रहा हूँ अपनी टेलीफिल्म में मुझे कोई चांस दें कोई। हाँ, लेकिन मुझे ये अभी बिल्कुल- आमिर से मेरी बात हुई थी और ये कह रहे हैं मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि ये बहुत अच्छा इजाफा होगा क्या टेलीफिल्म में या एक्टिंग? एक्टिंग की फील्ड में। अच्छा, नहीं वैसे आप क्या समझती हैं, जिस किस्म का इनका मूड है, सैड मूड, आपने क्यों खामखा इनको सैड कहा हुआ है? नहीं है बहुत जॉली विटी है। हमने वही इनके मैं साथ- कह रही हूँ, इन पे मैं तो आपको- वेट खत्म है। जिन लोगों ने इनके साथ ट्रेवल किया है वो तो तौबा करते हैं कि ये तो वो आदमी है कि वो उखाड़ पछाड़ के रख बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। लेकिन जो इनकी शायरी है, जो कॉम्पोजिशंस हैं, वो तो जाहिर है अंदर से ही आती है। देखिए, ना हर सारी। आदमी का अपना एक जी। टेस्ट होता जी है। हाँ, जी हाँ। ठीक है, वो उन्होंने एक अपना बनाया हुआ है, लेकिन ओरिजिनली ये बिल्कुल सैड नहीं है। तो आप इनसे कॉमेडी करवा सकती हैं? डेफिनेटली करा सकते आप जैसे डायरेक्टर करवा सकती हाँ, हैं। मैं करवा सकती सकती हैं। जब तक इसकी शादी नहीं हुई है सब कुछ करवा लो, जिस दिन शादी हो गई बस इसकी खत्म होगी मार्केट। देख फिर असल में सैड होंगे। दादा की भी जब शादी हुई थी ना, दादा उदास हो गए थे। तू चुप हो, तू क्या सबकी माँ है? कौन है? तूने पाकिस्तान बनाया, हर चीज के बारे में जानती, हर चीज में कूदती है। अच्छा, ओ माय ब्रेड हैमरेज, आलिया तू माय ब्रेड पकड़ो पकड़ो डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए। Ambulance बुलाने क्या है? नहीं अल्लाह ना करे, कोई सी बात ब्रेड हैमरेज। आलिया, आप नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, मोहब्बत है आपस ब्रेन मसाले की बात कर रहे हैं। फैमिली अच्छा, अच्छा, खाने का। फैमिली का इतना प्यार है, इतनी इनोसेंट फैमिली है मेरी। और सब कितना धीमा बोलते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है आपसे। ये जो मोहसिन खान जो हमारे अदाकार है पाकिस्तानी, जिन्होंने रीना रॉय से शादी की थी, ये शादी के बाद उनको जो फिल्में मिलती थी रीना रॉय की वजह से मिलती थी या क्रिकेट की वजह से? जाहिर है क्रिकेट में फेम था तो क्रिकेट की वजह नहीं, गलत। अगर क्रिकेट की वजह से फिल्म मिल रही होती तो आज हमारा मियां दाद माधुरी के साथ हीरो आ रहा होता। ओके ओके। आप बहुत मेहनत मेरा बच्चा करता अरे है। पापा साल में एक बात अच्छी करता मेरा है। बच्चा ऐसा नहीं, हर बार कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि आदमी परेशान हो जाता है। अच्छा आलिया, आप डायरेक्शन करती हैं बहुत सारे सीरियल्स बड़े ये बड़े। मस्खरों के बहुत ड्रामे बनाती, कॉमेडी नहीं बनाती नहीं, है। मैं मैंने उस पे देखी है। उसके अलावा अभी बात करूंगा। सादिया इमाम को भी आपने डायरेक्ट किया, जो आपकी छोटी बहन है। उनको आप डायरेक्ट करते वक्त क्या बड़ी बहन की तरह डायरेक्शन देती हैं या एज डायरेक्टर देती हैं? एज डायरेक्टर। क्या ट्रीट क्या करती हैं आप? फैसल काम के वक्त काम, ठीक है, और ट्रीटमेंट बहनों वाला हो ही जाता है नेचुरली। वो एक फीलिंग है 24/7, और जो पैदाइश से एक साथ है वो तो रहेगी। लाइक अगर उसकी तबीयत सही नहीं तो 2-2 मिनट में मैं पूछ जरूर लूंगी कि तुमने दवा खाई नहीं, थी? वो एक अलग बात है। वो एक अलग, लेकिन जहाँ जब direction- professionally- नहीं, वो फिर प्रोफेशनली। मेरे को काम आ लगता है जाता तूने है। कभी इस पे बहुत गुस्सा किया, अभी वो भी तेरे साथ बराबर की डायरेक्टर बन गई है। हाँ, एक वो- ड्रामे में दोनों बहनों का, आलिया इमाम ने, सादिया इमाम। हाँ, अभी आपने बिल्कुल सही नोटिस किया। अभी हमने एक टेलीफिल्म की है और एक एक्सपेरिमेंट किया हमने मिलके डायरेक्शन का। और तो क्या इसमें दोनों बहनें लड़ाई की कि नहीं नहीं किसी को नहीं, सिखा उसमें बड़ा मजे का हमने काम किया। हम पूरी दुनिया में देखते थे कि सोप्स हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और 4-4 डायरेक्टर्स हैं, तो मैं कहती थी ये कैसे होता होगा। लेकिन जब मैंने उसको थॉरो देखा, जाके इनसाइड गई, तो उसमें होता ये कि हमने स्क्रिप्ट में सीन बांट लिए कि ये सीन
इंटेंस कौन अच्छा कर सकता है, अच्छा, ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ कौन अच्छा डील कर सकता है। हमने चूंकि बांट के काम किया, एक तो हमें काम का पता नहीं चला, दूसरे में 2 लोगों का फ्लेवर एक साथ मर्ज हुआ। आप यकीन करेंगे फैसल बहुत अच्छी टेलीफिल्म बनी। मैं अपने प्रोजेक्ट की सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सीरियसली ये दिल से मुझे अच्छा सीन बांट लिए क्या मतलब मैंने आपने वो गानों में सीन तो देखा था ना, फलानी बहन जीवन सिस्टर, ये तुम लोग को जब ये देखा ना आलिया इमाम ने, सादिया इमाम, मैं बोला ये कुछ करेंगे, मेरा बच्चा कुछ पूछता है, बता बच्चा। आमिर सलीम को जब आप सुनती हैं तो किस तरह, मतलब अब जाहिर है इनके गाने डांसिंग वो तो नहीं होते, बहुत कम भंगड़े इन्होंने ऐसे गाए जिस पे के लोग नाचते हैं, अकेले में सुकून से सुनने वाले गाने होते हैं। गाने ऐसे लोग बारिश में सुनते हैं, बारिश हो रही है। माशाल्लाह, आप कभी गरीबों की शॉपिंग मॉल में गई डिफेंस में? डिफेंस में गरीबों का शॉपिंग मॉल है, कौन आजकल खुला है। कहाँ है? वो रंडा बाजार। अच्छा, नहीं वैसे आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको अगले कई दिनों में बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, और मैं दिखाएं आपका, मैं हाथ भी देखना चाहता हूँ एक्चुअली। ये किसको कह रहे हैं बार बार? कौन भाई आलिया? नहीं भाई कोई नहीं, भाई आलिया, भाई आलिया। बाजी बाजी बोलना। ओके आप तू पूरा ले ना, तू होला नहीं। पप्पा मैंने पामिस्ट्री पढ़ी है इसलिए मैं देख रहा था कि आप मुझे बता रहे थे कि क्या मुझे, मैं बताता हूँ किस्मतों के आपको, हाथ बताता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खवातीन देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा गफ्फार ज़ैड दोराजी में। खुशामदेद खवातीन आज़ाद, खुशामदेद आपको, पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे खुशामदेद। हेलो। ये क्या है? हाँ, ना कौन है? ना, छोकरी है कोई? हाँ, क्या बोल रही है? मतलब नॉन पेमेंट पे बंद कर दिया। पापा आप खुद फोन मिला के पूछते हो तो वो तो यही बोलेगी ना, जाहिर है पूछा ही नहीं करो ना जब आपको पता काट है। गया कहाँ, सुबह तो डलवाया था मैंने। कोई नहीं, मैं आलिया को फोन किया था ना, बात कर रहे थे ना हम लोग, तो बस? मेरे ख्याल से दादी ये पापा फिर मेरे से बार बार सवाल किए जा रहे हैं, क्या मुझे तंग कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं पापा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं तुम फैज मोहम्मद बलोच की आवाज में गाना जो है ताउल्ला का गाओ। भाई मैं नहीं गा सकता यार, मैं अपनी आवाज में अच्छा गाता हूँ, किसी की आवाज में तो नहीं गाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। सिंगर आप क्या फैज मोहम्मद बलोच का काम कर रहे हैं यार, बार बार फिर मुझसे माफ पूछा। कर दे भाई, माफ कर दे। प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ना करना, क्या करता है तू? मैंने बोला ये सुनाते हुए तो क्या है। अच्छा सलीम, आपने आलिया के डायरेक्शन देखी है जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली प्ले और वो नाम याद नहीं, लेकिन मैंने इनके शॉर्ट फिल्म और प्लेस बिल्कुल देखे हैं। बड़ी मैच्योर्ड इनकी डायरेक्शन है और बड़ा नीट एंड क्लीन परफेक्ट काम। ये इमाम आलिया, आप मेरे को बताइए। आलिया इमाम। हाँ तो वही ना, आगे पीछे हो गया तो क्या? जी। ये आपको किसने बोला ड्रामा बनाओ, ये डायरेक्टर बनो? अच्छा, सवाल है, हाँ, सवाल नहीं, एक होता है ना, छोकरियां होती है, कोई अपने लड़कियों जैसी रहे, कोई टीका झुमर लगाए बोले हीरोइन बने, कैसी काड़ी टेढ़ी पेढ़ी हीरोइनें बन जाती है। तो देखो किसने बोला भाई जाके तू डायरेक्टर देखिए बन? बात ये कि मुझे इस्लामाबाद टीवी से कॉल आई जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कि एक ड्रामा उर्दू बहुत अच्छी उर्दू में बनाना है और पार्टीशन से पहले का, तो आपका रेडियो प्रोग्राम सुना। मैं मतलब क्लास 9 से रेडियो करती थी। वो रेडियो प्रोग्राम सुन के जमशेद फरशोरी को ये आइडिया हुआ कि मेरा तलफ़ुज़ बहुत क्लियर है उर्दू का, तो पार्टीशन के हवाले से 23 मार्च पे मैंने वो प्ले किया और मुझे तो मेकअप करके स्टूडियो में बुखार चढ़ गया कि बस एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे मज़ा आता है डायरेक्शन करने में। फिर मैंने जैसे तैसे घर वालों के खौफ से थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद डायरेक्शन में इतनी टेंशन्स होती हैं, इतना लोड होता है, इतना बर्डन होता है, उसमें क्या मजा आता है? क्रिएशन का अपना मजा है वैसे। अच्छा, बिल्कुल अपना मजा है। आप खुद कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, राइटर को बिठा के एक चीज़ लिखवा रहे हो, फिर उसके लिए आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट आता है, फिर वो पढ़ता है, फिर उसकी वार्डरोब, फिर उसकी डायलॉग डिलीवरी। ये भी एक जुनून है, जुनून। विदाउट जुनून इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप थोड़े से यहाँ से आपके स्क्रू ढीले ना हो, बिजनेस काम ही पागलों का है। सीरियसली, तो इसको भेज देना हम लोग। नहीं, कोई नया ड्रामा अपने काम में हीरोइन लेने का है ना। जब तक अपने काम में कोई मैं वैसे पागल। आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ आपको अपने ड्रामे में हीरोइन लूंगी। आलिया, आप अपना काम जारी रख सकती हैं, कौन सा एक्टिंग काम करें, जारी रख सकती है? डायरेक्शन करें, अच्छा। आप जो मर्जी, मतलब सर के बनाए जो भले जो एक्सक्यूज मर्जी मी करें। प्लीज,
मेरी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं होगी और आप कमाएं पैसा। मैं सुनो भी दिया है बाप। अपना काम मैं करूंगा काम जी और मिलजुल के जब काम होता है तो घर बहुत अच्छा चलता है। आलिया इनके चक्कर में ना ये बोल बचन में नहीं आओ, ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसे आप लोग अपने बेटे ये के बहुत खिलाफ बड़ा बातें कर ये रहे हैं। बहुत बड़ा बदमाश है। जरीना की बड़ी बेटी को बोला मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मंगनी छोटी से कर। हाँ काड़ी है। आप सही कह रही तू डर हैं। अभी। आप क्यों पैसा खर्च कर रही तो ये हैं? हमने इसको इस बदमाश को जाने नहीं देते हैं कि किसी छोकरी के चक्कर में आएगा, इधर इसकी नजर लगा के बैठे हुए हैं। ये वादू का है, वादू का। कहानी नहीं है उसने ये पत्थर तेरे को किया। बोल के ये शादिया के चक्कर में नहीं आ जाए, ख्याल रखना। नहीं मैं तेरे को जैसा जूती मारूंगी ना, गोले गड्ढे की गाड़ी पे भेज दूंगी तेरे को, उधर ही बैठ कर अपना तो लेकर। मेरे को जिंदगी भर कुआं रखने का आप लोगों को। और ही रहे तू, बर्फ लेके बैठ जैसे अयाज खान बैठता है। ठीक है, मैं इस मौके पे चाहता हूँ, इस मौके पे मैं चाहता हूँ कि आमिर सलीम का एक दुख भरा गाना सुनूं। सुन, तेरे जिंदगी में दुख की है। बहुत शुक्रिया आमिर सलीम, वेरी क्या गुड। ये कोई गाना था आमिर? ये क्या Thank you. एहतिजाज था सड़क पे चल नहीं, ये मच्छी बनाने का तरीका बताया था आपने। मेरे को तो जिंदगी में ऐसा अच्छा मौका मिला, निकाल दिया इसने। अच्छा मच्छी पे तड़का दिया तड़का। ओके ओके, कोई मैसेज देना चाहेंगे आमिर सलीम नए सिंगर्स को जो डैड पे गाते हैं? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। डैड पे हमेशा उस सूरत में गाते हैं कि जिस जगह पे साउंड सिस्टम ना हो या टीवी की रिकॉर्डिंग हो। नहीं, लेकिन अगर जो मैं आर्टिस्ट आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं लाइव मैं तो जाता नहीं, रहता हूँ, मैं मैं बिल्कुल, देखता आप तो हूँ बिल्कुल, पब्लिक में, मेरे को बहुत शौक है जाने के देखने का। मैंने देखा एक जी, जगह बिल्कुल। कि जहाँ पे पब्लिक शोर कर रही है एक सिंगर के लिए कि वो आएगा और परफॉर्म करेगा, हम नाचेंगे, और वो आया, उसने सीडी लगाई, तो पब्लिक नाराज भी हुई बात कि ये हम तो लाइव सुनने आए हैं, कैसेट तो हम घर पे भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, आपकी तेरे को बात पैसा दिया नहीं बिल्कुल दिया ठीक है, बाकी लेकिन लोगों ये सारा जो है ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक जब किसी एक आर्टिस्ट को इतने पैसे देती है तो ऑन द स्पॉट उसको रोके, उसे कहे कि आप लाइव गाएं। तो कहा पर हम नहीं कर कहा ना, सकते हैं। कहा ना, पब्लिक ने बोला, पब्लिक जो जिनका शो था, जिनका जी, जी, कॉन्सर्ट था, जी, जी। उन्होंने बोला, तो वो फिर आर्टिस्ट की इंसल्ट होती है। तो क्या आपके ख्याल में आर्टिस्ट को नहीं चाहिए कि वो लाइव परफॉर्म बाकायदा रिहर्स करके आपकी बात बैंड के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करके लाइव लोगों को लाइव परफॉर्मेंस दे, जो पैसा खर्च करके देखने और सुनने आते हैं? 110% मैं आपकी बात पे एग्री करूंगा। जो लोग इस तरह करते हैं उनके अंदर भी उतना पोटेंशियल नहीं होता कि ऑन द स्पॉट वो इस तरह परफॉर्म करें। ये है हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं जी। आपकी बात ये भी कहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के नाम है कि लाइव इतना अच्छा गाते हैं बिल्कुल, कि आप उनको दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट के साथ कंपेयर कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, गाते बहुत अच्छा, लेकिन फॉर सम रीजन वो लाइव नहीं गाते। अब उनके उसमें अपने उनके पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, उन्हें साउंड कैसा चाहिए या म्यूजिक Okay, कैसा चाहिए, बाज़ या औक़ात बाज़ औक़ात उनके अंदर पोटेंशियल rehearsal हो नहीं जाता होती, बाज़ औक़ात है, ऐसा rehearsal। ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, रियाज होता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं रहती, तो आप नहीं परफॉर्म कर सकते। लाइव परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर करेज होनी चाहिए, आपको ये श्योर होना चाहिए कि वट एवर यू हैव, वट एवर आपके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि आपको लोग बुरा नहीं कहें Yes. कि हाँ यार ठीक है इसने लाइव तो गाया ना। और लाइव में हमेशा तू भी बोल, जब yes. तक आप गलतियां नहीं करेंगे यू कांट लर्न। यस 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 आपके कभी किसी ऑर्गेनाइजर ने पैसे खाए? नहीं, मेरे पैसे तो यहाँ पाकिस्तान में नहीं, है, ये पाकिस्तान इतने की बात बड़े है। आर्टिस्ट हैं, इनके पैसे पैसे खा सकता है ऑर्गेनाइजर ने नहीं खाए पैसे? नहीं 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 बोला पाकिस्तान से बाहर खाए। नहीं ऐसे चलता रहता है ना, तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, वो कहीं तो मिल गए कहीं ना मिल ऐसी गए। बात नहीं, लेकिन ये आपका पैगाम पहुंच गया उन आर्टिस्टों तक जो कि नाइंसाफी करते हैं बाज़ औक़ात अपने अच्छे काम singers और के अपने काम परफॉर्मेंस के के साथ। हवाले। आप क्या कहना चाहेंगी नई डायरेक्टर्स को जो आना चाहती हैं अब? खवातीन, हाँ, किसी भी काम के लिए बेसिक ईंट जो है वो एजुकेशन है, बेस। उसके बगैर आप कुछ नहीं है। एक बात, दूसरे ये कि डेडिकेशन, किसी भी काम के लिए आप जुनूनी हो जाए, वो आप तक काम खुद बढ़कर आएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ईमान से। हो गए जुनूनी? ओके, खुद आएगा काम। नाई छब्बीर को मैं- फोन मेरे को करें। नहीं अभी छोड़ा, नाई छब्बीर अभी क्या बेचती है, अभी तो मैं काम को खुद लाऊंगा। ठीक है। अब मैं जुनूनी हो गया हूँ, अभी काम आ जाएगा। हाँ, जाएगा। ओके ख़वातीन हज़रात, आपने आमिर सलीम का भी मैसेज सुना और आलिया इमाम का मैसेज भी आप तक पहुंच ही गया। बात यह है कि नहीं था। बात यह है कि हमें हर उस काम को करने से पहले सीखना समझना चाहिए जिस काम में हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपना करियर बनाएं। पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि क्या करना है। बेसिक। काम शुरू करने के बाद ये फैसला किया कि अब क्या करना है, तो फिर वो काम नहीं चलता, ज़्यादा दिन नहीं चलता, या फिर इंसान उस काम में नहीं चलता। तो अपने अंदर वो पोटेंशियल पैदा कीजिए और आलिया इमाम की बात को सेकंड कीजिए और उसको मानिए कि डायरेक्टर अगर बनना है
और मीडिया में आना है तो तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तालीम आपको मजाक करने के लिए भी अगर आपके पास तालीम है बिल्कुल। तो आप एक अच्छा मजाक कर सकते हैं और अच्छा मजाक लिख सकते हैं। तालीम नहीं है तो आप अच्छा मजाक सुन भी नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।